धन्यवाद करते हुए अब हम अगला सत्र आरंभ करते हैं। जो आदरणीय भाई श्री छविनाथ लाल जी इसका संचालन करेंगे। और बिना अधिक समय लेते हुए इसके लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार एक अटेंडेंस थोड़ी सी ले लें, कौन कौन इसमें हैं। हरि बाबू श्रीवास्तव जी, आप हैं प्रस्तुत? हरि बाबू जी जी हाँ हूँ। हैं, जी हाँ एक हूँ। आप हैं। धन्यवाद। उज्ज्वल सरदार जी, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी शायद नहीं है उसका, उसके बाद में रुक जाए। ये वसला एक दीदी महीने की आप हैं? सुबह खाली पेट वाली। हाँ, ठीक है। हाँ, वसला, वसला दीदी आप जुड़िए। अभी सर्वर दर्द नहीं हो रहा है तो हुआ है। मुझे हटाना और है। एन ये लावण्या। तुम इधर जी मोटा मैं कुछ हूँ नहीं है क्या मैं हूँ। तुम्हारे उर्मिला जी है? म्यूट कर लीजिए। जी लावण्या है। मैं हूँ। लावण्या जी, अच्छा ठीक है। और हेम कुमार गहतोड़ी जी, हेम कुमार जी। और वृंदा नारायणन जी। So looks like about 50%, but some people may join later on. So बिना समय गवाए हम आदरणीय लाल साहब को आमंत्रित करते हैं कि सत्र का संचालन करें। जय श्री राम। आदरणीय प्रोफेसर ओम गुप्ता सर, अवसर देने के लिए आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री राम, सभी को प्रणाम। ये सत्र जिसका शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसमें कुल 6 शोध पत्र हैं। जैसा कि आदरणीय ओम गुप्ता साहब ने बताया कि 2 लोग अनुपस्थित हैं, शायद हो सकता है कि बाद में जुड़े। एक दो निवेदन है आप लोगों से कि इसमें इस पटल पे काफ़ी लोग जुड़े हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें तो ये बिल्कुल लाइवली दिखेगा, नहीं तो बहुत अंधकार अंधकार दिखता है, कोई है नहीं। दूसरा निवेदन है, जो लोग प्रस्तुत करने वाले हैं तो उनसे निवेदन है कि वो अपना समय, टाइम मैनेजमेंट अपने आप रखे होंगे, मेरा विश्वास है। 10 मिनट का समय है जैसा कि आपको ज्ञात है, उसमें 9 मिनट होगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा कि 1 मिनट शेष रह गया है, तो अपना वक्तव्य पूरा करिए। तो मुझे विश्वास है कि सब लोग इस चीज़ को याद रखेंगे और इसका पालन करेंगे। बाकी शेष जो लोग हमारे पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट रखेंगे या बताएंगे। तो हम आगे चलते हैं और आज के पहले शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले हैं आदरणीय हरिओम बाबू श्रीवास्तव जी। मैं उनको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा कि वे अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। आदरणीय हरि बाबू श्रीवास्तव जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय सिया राम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जी जी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं जी बिल्कुल, कंटिन्यू करें। और और देख भी पा रहे हैं मेरा स्लाइड? इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए प्लीज। फुल स्क्रीन पता नहीं कैसे करना है। नीचे कब बना आ होगा नहीं रहा उसको है इसमें फुल स्क्रीन। हो जाएगा। नहीं, वो आ नहीं रहा है इसमें। हाँ, अभी ठीक है। नहीं, अभी आ रहा है फुल स्क्रीन। नहीं आ रहा सर। नीचे स्क्रीन पे राइट साइड में कॉर्नर में बना होगा कप जैसा, उसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। और F5 करेंगे तो भी हो सकता है, कंट्रोल F5। हाँ, मैं भी वही चाहता मैं शेष कर तो रहा हूँ लेकिन प्रस्तुत करता हूँ मैं इस हो नहीं रहा है निवेदन यार। में कि अपना इंटरनेट प्रस्तुति स्क्रीन सब सेट कर लें तो कोई समय अभी दिक्कत। आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी नहीं। तो समय के देखते हुए उसी पे चलते हैं। अभी आपको कम से कम ऐसा तो दिखाई दे रहा है ना स्लाइड? फॉन्ट बहुत छोटा है। ओके। आपको सर बाद में रखें, आप इसको तब तक सेट कर लीजिए। ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। गो अहेड। ठीक है तो वो ठीक है। लेफ्ट साइड में है, तो ये उनके स्क्रीन में लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो कप जैसा। नहीं, उसके बाद आ नहीं रहा है वो मैं कर रहा हूँ लेकिन उसका तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो कर रहा हूँ यहाँ से। मैंने तो कर दिया है फुल स्क्रीन लेकिन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है फुल स्क्रीन। नहीं ठीक है, आप बड़े पढ़ा जा रहा है आपका स्लाइड। थैंक यू। ठीक है। ठीक है। तो
हम सबको पता है और ऐसे हमें सबको बताया गया कि रामचंद्र जी का वनवास इसलिए हुआ कि मंथरा ने कैकेयी को बोला और कैकेयी उससे प्रभावित हो गई और राजा दशरथ से उन्होंने वरदान मांगा और ये रातों रात ये काम हो गया। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि एक राजमहल में एक जो राजा बहुत बड़ा राजा है उसके यहाँ इस तरीके से तो कोई डिसीजन नहीं होते होंगे, जो भी कुछ होता होगा सोच समझ के लिया जाता होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा जो टेक्स्ट है पुराने हमारे ग्रंथ हैं उनमें उनको मैंने पढ़ने की कोशिश की और अपना मतलब निकालने की कोशिश की। तो अब देखें कि उस समय कानून व्यवस्था कैसी थी। रामायण काल में कानून व्यवस्था तो राजा दशरथ खुद ही कहते हैं कि जहां तक ये पृथ्वी है वहां तक उनका राज्य है और उन्होंने बहुत सारे जगह भी गिनाई, द्रविड़, सिंधु, सौवीर, ये सब गिनाई उन्होंने। लेकिन साथ ही साथ जब राम जी को युवराज बनाने की बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोगों ने बताया कि राम जी को इसलिए बनाओ क्योंकि वो जहां जहां गए लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे नगर हो चाहे ग्राम हो, और लक्ष्मण के साथ गए तो हमेशा विजयी होकर लौटे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था, कोई ना कोई राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी थी जिसके लिए ये युद्ध किए जाते थे। जबकि हम कह रहे हैं कि एक तरफ वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो शायद नगरों में विधान विधि व्यवस्था अच्छी रही होगी, लेकिन नगर के सीमा के बाहर और जंगली क्षेत्रों में व्यवस्थाओं में थोड़ा सा कुछ कमी होगी। तभी हमको ये ताड़का, सुबाहु, मारी, जयंत, विराट, कमंद, इन सबके हमें कुछ कुछ रेफरेंसेस रामायण में मिलते हैं। और उस समय ये धर्मयुद्ध का प्रचलन था, तो धर्मयुद्ध में तो सेना उत्तम रही होगी क्योंकि राजा दशरथ की बहुत सारी विजयों की जिक्र आती है हमारे ग्रंथों में। लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में शायद उनकी दक्षता नहीं रही होगी, क्योंकि राजा दशरथ खुद कहते हैं विश्वामित्र को कि उनकी कोई शक्ति नहीं है कि वो रावण को हरा पाए, और रावण हमेशा आक्रमण करने में जीतता रहा, ऐसा भी वर्णन आता है। अब राजधर्म क्या था? राजधर्म में 4 चीजें उस समय आवश्यक मानी गई थी, जैसा मुझे समझ में आया। एक तो यह है कि विशेष कार्य निर्धारण में जो सभा का मार्गदर्शन, आज की परिस्थिति में अगर कहें तो लोकसभा राज्यसभा से वो बिल पास होना चाहिए तभी वो काम हो सकता है। तो अगर आप देखें तो राम जी को जब युवराज बनाना था तो वो निर्णय उनकी सभा में लिया गया, मंत्रिमंडल ने सब ये निर्णय नहीं लिया। और सिर्फ अयोध्या के राजमहल में ही नहीं या राजभवन में ही नहीं, ये सारी चीजें बाकी जगह भी थी। वाली को जब ये समझा गया कि वो मर गया है तो सुग्रीव को राज्याभिषेक देने के लिए भी एक सभा बुलाई गई, उस सभा में ये निश्चय किया गया। लेकिन सामान्य कार्यकलापों में मंत्रिमंडल की सहमत से काम हो सकता था और बाद में सभा का अनुमोदन ले लिया जाए, ये भी पॉसिबल था। तो ये जो 2 निर्णय मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, राम जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ भेजना, ये राजा ने खुद निर्णय ले लिया अपने मंत्रियों के साथ में मिलकर कि हाँ जा सकते हैं। और इसी तरह जब रावण हनुमान जी को दंड देना चाह रहा था लंका दहन के बाद में, तो वो निर्णय भी उनकी सभा में हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो गोपनीय होनी चाहिए और तुरंत लागू करने योग्य होती हैं, तो उसमें आदेश व्यवस्था का भी एक व्यवस्था थी जिसके लिए कोई बहुत बड़ी सभा या करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आखिरी फैसला जो भी होगा वो राजा का, क्योंकि वो सोवराइन फंक्शन राजा का है, वो माना गया, सार्वभौमिकता राजा की मानी गई। पुराने ग्रंथों में राजा के 5 मुख्य कार्य माने गए थे: दुष्टों को दंड, सज्जनों का सम्मान, न्यायपूर्वक कोष वृद्धि, पक्षपात रहित व्यवस्था और राष्ट्र रक्षा। अगर ये सारी स्क्रिप्चर पढ़ी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी ये 3 काम तो अच्छे हो रहे थे, शायद दुष्टों को दंड देना और राष्ट्र रक्षा, इन दोनों में कहीं थोड़ी बहुत कमी थी, इसीलिए ये बार बार युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था। तो शायद मेरा ये अनुमान है कि जो अयोध्या के राजवंश में जो शिक्षा प्रशिक्षण होता था वो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल में होता था। और जब रामचंद्र जी वहां से पढ़कर आए और उनके चारों भाई पढ़कर आए, तो ये बताया गया, और ये श्लोक वाल्मीकि रामायण से है, कि वो वेद के विद्वान बने, शूरवीर थे, लोक हितकारी थे, सद्गुण संपन्न, ये सब उन्होंने शिक्षाएं मिली इनको और वो उसमें उत्तम बने। लेकिन धनुर्वेद का अभ्यास करते रहे, धनुर्वेद का, धनुष चलाने की विद्या का वो अभी भी अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे बताया गया। तो मुझे लगता है कि इसको देखकर, इतनी सारी चीजों को देखकर शायद उस समय के लोगों को समझ में आया होगा कि जो रघु की परंपरा थी उस परंपरा से हम काफी नीचे आ गए हैं और पुराना फिर से उसी परंपरा में जाने के लिए हमको राजा दशरथ की जो अगली पीढ़ी है उसको पूरी तरीके से तैयार करना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रशिक्षण रह गया है उसके लिए विश्वामित्र के गुरुकुल में भेजना उनको आवश्यक है, और इसीलिए शायद विश्वामित्र वहां पर आए राम जी को और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने अकेले राम को नहीं मांगा,
राम के साथ लक्ष्मण को भी मांगा उन्होंने। और जब वो गए वहां पर विश्वामित्र जी के गुरुकुल में, तो रास्ते में और जाने के बाद में बहुत सारे प्रशिक्षण दिए गए, जिनमें बला अतिबला तो रास्ते में ही उनको बताया गया। बहुत सारे शस्त्रों का प्रशिक्षण हुआ और फिर उनको दिए गए। और विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य निर्धारण, जैसे उस समय स्त्री वध उचित नहीं माना जाता था, लेकिन अगर स्त्री नृशंस है तो उसका वध करना भी उचित ठहराया गया। तो ये सारी जो परिस्थिति से जो उत्पन्न होती हैं, स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं, उसमें किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए, वाल्मीकि रामायण से ये सब सारे श्लोक बने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या रामचंद्र जी युवराज रहते हुए युद्ध नहीं कर सकते थे? उनको वन में जाने की क्या जरूरत थी? तो अयोध्या के चारों तरफ राक्षसों का प्रभाव था। जैसे मैंने पहले कहा, चित्रकूट में, दंडकारण्य में, मथुरा में, सब जगह राक्षस घूमते थे। जंगलों में भी उनके सैनिक और सेनाधिपति सब रहते थे। और दशरथ जी ने खुद कहा था कि वो राक्षसों से नहीं लड़ सकते, उनकी ये कमजोरी है, वो उसको से नहीं जीत सकते। और यहाँ तक कि दशरथ के पूर्वज जो राजा अनरण्य थे, वो भी रावण से पराजित हो चुके थे। तो ये काफी समस्याएं थी। नगर के बाहर भी गरीबी बहुत थी। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ये हमारे तुल सेव का ये लेन बासन बसन चुराई। तो ये समस्याएं थी। तो अगर समय को ध्यान में वो, रखते हुए स्लाइड आगे बढ़ाते जाएं तो अच्छा है। आपके पास ज्यादा स्लाइड हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। तो गुरिल्ला वॉरफेयर कर नहीं सकते थे, तो इसलिए ऐसा शायद मुझे लगता है कि केकई ने ये प्लान बनाया श्री राम की सहमति से, और शायद उसमें दशरथ जी की भी स्वीकृति रही होगी कि इनको इस तरीके से दिखाया जाए कि डिसेप्शन लगे कि ये अयोध्या के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, एक राजकुमार जो घर से निकाल दिए गए हैं उनके साथ में ये युद्ध होना है। और इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता थी, तो इसीलिए उनको 14 साल भेजा गया, हमेशा के लिए बाहर वन में नहीं भेजा गया। तो रास्ते में अगर आप देखें तो वनवासियों में उन्होंने कौशल विकास किया। ये श्लोक है। दंडकारण्य में अनेक गुरुकुलों में गए, वहां पे लोगों को संगठित किया, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण और लिया। अगस्त ऋषि से उन्होंने कुछ और जो आवश्यक अस्त्र शस्त्र वो सब लिए। और बाद में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं यहाँ तो इसलिए आया हूँ कि मुझे राक्षसों को मारना है, राक्षसों के द्वारा जो आपको कष्ट पहुंच रहा है इसे दूर करने के लिए मैं पिता के आदेश से आया हूँ। तो एक तरीके से उन्होंने खुलासा ही कर दिया कि मैं इसी के लिए आया हूँ, मेरा वनवास इसलिए नहीं हुआ है कि भरत को राज्य चाहिए था। और फिर युद्ध की तैयारी के लिए जब जटायु ने, शबरी ने, दोनों ने बता दिया था कि वो रावण ले गया है, दक्षिण की तरफ गया हुआ है, सुग्रीव ने भी बताया था, फिर भी वानरों को चारों तरफ भेजा गया। तो क्यों भेजा गया? और जो अंगूठी दी गई वो सिर्फ दक्षिण का भी हनुमान जी को दी गई। तो मेरा अनुमान है कि शायद ये ऐसा भेजा गया होगा कि औषधियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी है, और उसका भी कुछ कुछ इंडिकेशन रामायण में मिलता है। उसके साथ साथ संभव था रास्ते जो चारों तरफ राक्षस बिखरे हुए हैं उनकी क्या मनोवृत्ति है वो भी पता लगाने की कोशिश की गई होगी, और अन्य राजाओं को भी ये बताने की कोशिश की होगी कि कुछ हो सकता है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि सुग्रीव ने इस रास्ते में, हर एक के रास्ते में क्या क्या राज्य आने वाले हैं, क्या क्या नगर आने वाले हैं, उन सबकी सूचना इन बंदरों को दी थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद युद्ध के समय सब राजा लोग अपने अपने देशों की रक्षा कर रहे थे, कोई श्री राम की सहायता के लिए नहीं आया। और अगर राजा ही बनाना था भरत को, तो 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? वो तो पूरे जीवन काल के लिए भी वनवास मांग सकती थी। तो इसलिए मेरा निष्कर्ष ये है कि श्री राम का वनवास पूर्व नियोजित नहीं था, पूर्व नियोजित था, ईश्वरानुभावित नहीं था। आप लोग भी अपना निर्णय निकाल सकते हैं ये सारी समस्याएं देखे। और ऐसा करने में मैं अकेला ही नहीं हूँ। एक, मैंने जब सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 1969 में एक ग्रंथ महाकाव्य कैकेयी करके प्रकाशित हुआ है राजकमल प्रकाशन से, जहां वो भी लिखते हैं कि निकलता निष्कर्ष मानस के मथन से यह कि वन को भेज ही दूं राम को। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। डॉक्टर एच.वी. श्रीवास्तव, सादर धन्यवाद प्रस्तुति के लिए, लेकिन हम आपकी स्लाइड देख नहीं पाए, एक ही स्लाइड पर रुके रहे। कोई बात नहीं, अपना तो मैं यहाँ से चेंज कर रहा था, लेकिन आपके यहाँ हो नहीं रही थी शायद चेंज, पता कोई नहीं। बात नहीं, अपना स्लाइड शो स्क्रीन से रिमूव कर दीजिए तो आगे हम जी चलते हैं। जी जी। अगला शोध पत्र है आदरणीय उज्जवल सरदार जी के द्वारा, राम एंड रामायण आर इटर्नल। अगर हैं तो आप आ जाएं। आदरणीय उज्जवल सरदार जी को मैं सादर आमंत्रित करूंगा, अगर हैं तो। शायद लगता है नहीं है। अगले प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं।
प्रस्तुति नंबर है 222, मलयालम साहित्य में राम कथा, जिसे बत्सला किरण जी प्रस्तुत करेंगी। आपका सादर स्वागत है जी। सभाये नमः। मैं डॉक्टर बत्सला किरण, श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ। नहीं तो आज मेरा ऑपरेशन होने वाला था, रामचंद्र जी की कृपा से वो पोस्टपोन हो गया, इसलिए मैं अपना प्रपत्र प्रस्तुत करने में समर्थ हो गई हूँ। इसलिए श्री रामचंद्र जी को शत शत नमन। मेरा विषय है मलयालम साहित्य में राम कथा। अतुल प्रतिभा संपन्न कवीश्वरों की कमनीय रचनाएं कालजयी होती हैं। उस श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त महान ग्रंथ है रामायण। भारतीयों के जीवन को अन्य किसी ग्रंथ ने इतना अधिक प्रभावित नहीं किया है। भाषा भेद या प्रांत भेद के बिना भारत भर में रामकथा प्रचलित है। केरलीय साहित्य की हर विधा में रामकथा मिलती है। रामचरितम मलयालम साहित्य का उद्भव पाठ्य साहित्य से माना जाता है। सबसे प्राचीन पाठ्य कृति रामचरितम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुलशेखर आಳ್वार की रचना पेरुमाल तिरुमोड़ी, पेरुमाल तो विष्णु को कहते हैं, पेरुमाल तिरुमोड़ी के ही केरल का प्रथम रामायण है। उस रचना के अंतिम 3 पदों में संक्षिप्त रूप में रामायण कथा वर्णित है। यह वीर रस प्रधान रचना है, साथ साथ निर्मल भक्ति की अभिव्यक्ति भी है। कन्नस रामायण जब मलयालम साहित्य में संस्कृत साहित्य का प्रभाव होने लगा, तब कन्नस कवियों का आविर्भाव हुआ। इनकी रचना है कन्नस रामायण। इनका समय 14वीं-15वीं सदी के बीच माना जाता है। कन्नस रामायणम के रचयिता है राम पणिकर। रामकथा पाठ, रामकथा पाठ एक गेय महाकाव्य है। अवार्ड दुरे अय्यापिள்ளை आशान इसके रचयिता है। इसका रचना काल 14वीं सदी के करीब माना जाता है। मापिள்ளை पाठ अरब देश से व्यापार के लिए आए लोगों तथा केरलीय योगियों के संबंध से केरल में एक नए वर्ग का आविर्भाव हुआ, जिन्हें मापिள்ளை कहते हैं, जिसका अर्थ है दामाद। ये लोग इस्लाम धर्मावलंबी थे। मलयालम साहित्य को इनकी देन अमूल्य है। उन लोगों ने हिंदू पौराणिक कथाओं के आधार पर काव्य रचना की। कथावस्तु भारतीय होने पर भी शैली मुस्लिम थी। उनकी प्रसिद्ध रचना है मापिள்ளை रामायण। चंपू रचनाएं संस्कृत साहित्य के प्रभाव से मलयालम में भी चंपू रचनाएं होने लगी। 16वीं सदी में इस विधा की खूब उन्नति हुई। प्रारंभिक चंपू रचनाएं गणिका प्रधान थी, लेकिन द्वितीय पाद में पौराणिक कथाओं के आधार पर काव्य रचना होने लगी। सबसे उल्लेखनीय चंपू रामायणम चंपू है। राम के अवतार से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके रचयिता पूनम नंबूदिरी है। तुंजत एഴുത്തച്ഛൻ केरल के वातावरण को अध्यात्म ज्ञान रूपी दीप के प्रकाश से आलोकित करने का श्रेय तुंजत रामानुजम एഴുത്തച്ഛൻ को है। केरलीय जनता के मन में आध्यात्मिक भावना जागृत एवं सुदृढ़ बनाने वाले उस महात्मा को केरल का प्रत्येक आस्तिक हिंदू सादर प्रणाम करता है। केरलियों के नित्य पाठ के लिए सरल मलयालम भाषा में संस्कृत के आध्यात्म रामायण का उन्होंने स्वतंत्र विवर्तन किया। किलिपाट नामक नई शैली का आविष्कार भी उन्होंने ही किया। इस शैली में तोते के द्वारा कथा कहलाते हैं। एഴുത്തച്ഛൻ ने संस्कृत के आध्यात्म रामायण को आधार रूप में चुना, लेकिन अपनी रचना को एक उत्तम कला सृष्टि बनाने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता भी ली। भक्त कवि जब भगवान के रूप का वर्णन करते हैं तो उनकी भाषा में एक अनुपम आकर्षण दिखाई देता है। झोंपड़ी से लेकर राजमहल तक के लोगों के मन में इस एकमात्र रचना ने वैकारिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप में एकता की भावना उत्पन्न की। केरल वर्मा
एഴുത്തച്ഛन के बाद रामकथात्मक काव्य रचना करने वालों में केरल वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। उनकी दो मुख्य रचनाएं हैं, केरल वर्मा रामायणम और पाताल रामायणम। आटकथा, आटकथा के रूप में रचित कोट्टारक्कर तंबुरान का रामनाटम साहित्यिक रचना तथा नाट्यकला दोनों रूपों में विशेष उल्लेखनीय है। रामकथा के 8 प्रसंगों को 8 दिनों में प्रस्तुत करने योग्य पद्य रूप दिया गया है। कथकली, कथकली केरल की एक प्रमुख दृश्य कला है। रामनाटम इसका पूर्व रूप है। केरल का और एक दृश्य कला रूप है तुल्लल। श्री तुंजन नंबियार इसके प्रणेता हैं। उन्होंने 6 प्रमुख राम कथाओं को लेकर तुल्लल काव्य की रचना की। इसमें सीता स्वयंवरम विशेष उल्लेखनीय है। आधुनिक युग में राम काव्य के स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। मलयालम रामकाव्य परंपरा में सभी लक्षणों से युक्त महाकाव्य के रूप में अड़गत पद्मनाभन कुरुप द्वारा रचित श्री रामचंद्र विलासम उल्लेखनीय है। आधुनिक मलयालम पद्य साहित्य में खंडकाव्यों के रूप में भी रामकथा की प्रतिष्ठा है। मलयालम के प्रसिद्ध कवित्रयों में से वल्लतोल नारायण मेनोन की कांचन सीता और कुमारनाशान की चिंताविष्टयाय सीता इस श्रेणी में आते हैं। वयलार रामवर्मा का मां निषादा, उन्नीकृष्ण नायर का लक्ष्मण विषादम आदि भी रामकथा पर आधारित रचनाएं हैं। आधुनिक युगीन राम काव्य की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कविगणों ने पौराणिक पात्र श्री रामचंद्र जी को मानवीय पृष्ठभूमि में उतारकर अनेक काव्यों की रचना की है। सन 1943 में ताड़पत्रों में अंकित चित्र रामायणम मलयालम की दुर्लभ और अनुपम राम काव्य है। संपूर्ण रामकथा चित्रों द्वारा अंकित है। स्थान स्थान पर चित्रों के साथ रामायण की पंक्तियां भी उद्धृत हैं। 2010 में प्रकाशित बीटी जयदेवन की लंबी कविता हरित रामायणम 21वीं सदी की केंद्रीय समस्या पर्यावरण पर आधारित है। देशकालातीत महत्वपूर्ण कृति रामायणम की प्रासंगिकता सर्वविदित है। वैश्विकता के संदर्भ में मानव को मानव बनाए रखने के लिए और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए रामायण के अनेक प्रसंग यानी श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण जीवन महती भूमिका निभाती है। स्त्री सशक्तिकरण, दलित संवेदना, पर्यावरण जैसा बहुचर्चित विषयों के दृष्टिकोण से रामकथा की प्रासंगिकता तर्करहित है। जब तक मानव समाज रहेगा, रामकथा भी अमर रहेगी। जय श्री राम, जय रामकथा। मौके के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और सादर धन्यवाद आपको। हम आगे बढ़ते हैं। अगली प्रस्तुति है आदरणीय एन लावण्य जी द्वारा। उनका विषय है आधुनिक युग में राम की प्रासंगिकता। मैं उनको सादर बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर लावण्या। तो श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए मैं आज प्रस्तुति दे रही हूँ। शीर्षक है आधुनिक युग में तुलसीदास के राम की प्रासंगिकता। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रख्यात कवि हैं। तुलसी ने रामचरितमानस के जरिए भगवान राम की भक्ति को घर घर तक पहुंचाया है। तुलसी का साहित्य भक्ति भावना को जागृत करते हुए सामाजिक चेतना का भी प्रसार करता है। कवि तुलसीदास का काव्य और दृष्टिकोण आज भी उतना ही लोकप्रिय और प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। तुलसीदास की सामाजिक और लोकवादी दृष्टि भक्ति काल के अन्य कवियों से अधिक व्यापक और गहरी है। तुलसीदास ने अपने काव्य में भक्ति भावना, समन्वयता तथा भ्रातृभाव, विषय की व्यापकता, तत्कालीन समाज का चित्रण, युगबोध आदि विषयों को दर्शाया है। तुलसीदास ने राम के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त किया है। भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानकर अनन्य भाव की भक्ति तुलसी ने की थी, जो उनके गीतावली एवं कवितावली में देख सकते हैं। हम इन्हीं ग्रंथों की महिमा के आधार पर तुलसी के साहित्य की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल सकते हैं। राम वर्तमान में संपूर्ण विश्व के नेताओं और जनता का सपना बना हुआ है। समस्त भारत देश में इन दिनों भावनात्मक एकता की कमी महसूस की रही है, जिसके कारण तुलसी के राम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इस महान कवि ने राम राज की कल्पना द्वारा न ही दरिद्र कोई दुखी न दीना का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति का तुलसी के राम राज्य में गंभीर रचनात्मक आश्वासन है। लोक कल्याणकारी कथा के रूप में रामचरित्र
चरित्र गाथा का बखान करने वाली ये रचना अपने रचना काल के 500 वर्षों के पश्चात भी सतत लोकप्रिय बनी हुई है। निश्चय ही यह साधारण कवि की साधारण काव्य नहीं है। राम के लोकरंजक मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का प्रस्तुत करने में तुलसी का कोई सानी नहीं। राम भक्ति से सरोवर तुलसी के लिए भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेहु तनु भूप, किए चरित्र पावन परम प्रकृत नर अनुरूप। आज के मानव समाज जिन विसंगतियों और विडंबनाओं का सामना कर रहा है, उनसे मुक्त पाने के लिए तुलसी का काव्य रामचरितमानस विशेष रूप से प्रासंगिक है। समाज अनेक वर्गों और वर्णों में विभाजित है। मानव मानव के बीच विषमता शिखर पर पहुंच गई है। समस्त भारत देश में इन दिनों भावनात्मक एकता की कमी महसूस की रही है, जिसके कारण तुलसी के राम की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। इस महान कवि ने राम राज की कल्पना द्वारा न ही दरिद्र कोई दुखी न दीना का आदर्श प्रस्तुत किया है। आधुनिक समाज में महाभारत और रामायण जैसे पुराने महाकाव्यों की आधुनिक लोगों के कंप्यूटरीकृत जीवन को बदलने के लिए आस्मिक प्रासंगिकता है। हमारा जीवन व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति में बसा हुआ है और हमारा रूप भी कभी भी हमारे व्यक्तिगत लक्ष्यों से आगे नहीं जाता है। यहाँ हमें भगवान राम या भगवान कृष्ण जैसे महान लोगों के दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। भगवान राम भौतिकवाद के पचंडर में कोई भी वर्तमान पीढ़ी के लिए महान आदर्श है, जो अराजकता और भ्रांतियों की ओर ले जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम की अवधारणा ऋषियों के गीतों में त्याग का महान स्वर है, और यह बलिदान दो प्रकार का है। एक है मानस का बलिदान, अर्थात निचले मन का संयम, गणना और विवेक की क्षमता, तथा दूसरा मानसिक प्रकृति या इच्छा सिद्धांत का त्याग। इस दोहरे त्याग का अर्थ है अहंकार का त्याग, व्यक्तित्व का त्याग। समस्त व्यक्तित्व के पीछे महापुरुष खड़ा है। भगवान राम की रोशनी, कृष्ण की रोशनी, मसीह की रोशनी महिमा में चमकती है जब अहंकार के पर्दे हटा दिए जाते हैं। तब भगवान राम का व्यक्तित्व उनके आचरण की मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम की पंक्ति में गिरा है, जो पुरुषों में अद्वितीय है। उनका व्यक्तित्व उन्नत शारीरिक शक्तियां, महान मानसिक संतुलन, मानव जाति की सीमा से ऊपर आध्यात्मिक शक्तियों में युक्त है, जो समय के भंवर में हर व्यक्ति के लिए आदर्श है और मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ की इच्छा रखता है। तुलसी के राम एक ऐसा राजा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो परम उदार है, परम दुख कातर है, प्रजा वत्सल है, बिना कुछ लिए ही दोनों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, उनका उदार करते हैं। शासक के रूप में ऐसे राजा राम की अनिवार्यता हर युग को रहेगी। सनातन काल तक मानव समाज राम जैसे शासक की प्रतीक्षा करता रहेगा। तुलसी काव्य की प्रासंगिकता आज के मानव समाज में इस दृष्टि से भी की है कि वह धार्मिकता के सच्चे स्वरूप को उजागर करता है। विशेषतः हिंदू समाज जो अनेक कुरीतियों को प्राश्रय दे रहा है, तुलसीकृत रामचरितमानस में वर्णित मानवीय संबंधों से परिचित होकर संभव है कुछ आत्म परिष्कार कर सकें। तुलसी की यही पंक्ति है, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु काये बार बार बकानी। भगवान राम का विशाल व्यक्तित्व रामायण के सभी पात्रों पर भारी पड़ता है। रामायण में हनुमान आस्था के विकास के प्रतीक है। जब भगवान राम हनुमान से पूछते हैं, तुम मुझे कैसे देखते हो, महान वानर 3 भागों में उत्तर देता है। जब मैं मानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तो मैं आपका वफादार सेवक हूँ। जब मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं आपके शाश्वत प्रकाश की एक चिंगारी हूँ। और जब मुझे सत्य का दर्शन होता है, तो आप और मैं, मेरे प्रभु, एक ही होते हैं। इस उत्तर के साथ वह हमें 3 अवस्थाएं दिखाते हैं जिनसे हम अपनी आध्यात्मिक खोज में गुजरते हैं। कई बार हम उस व्यक्ति, शरीर, मन, अहंकार से अपनी पहचान बना लेते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम वही हैं। उस समय हम महसूस कर सकते हैं कि हम यहाँ भगवान का काम करने के लिए, अपने और हर चीज में मौजूद उस उच्च स्व की सेवा करने के लिए। यह कर्म योग की नींव है, सेवा का योग है। तुलसी और उनके रामचरितमानस मनुष्य के उत्कर्ष का गान है। प्रत्येक कांड का अपना वैशिष्ट्य है, ज्ञानी पुरुष और इनके आध्यात्मिक महात्म्य को बताते हैं। स्वयं तुलसीदास बार बार राम कथा को मानव उदार की प्रेरक गाथा मानकर मोक्ष प्राप्ति का अनमोल साधन मानते हैं। राम कथा सत्कर्मों की ओर ले जाती है, भक्ति का भाव जगाती है, मानव जीवन का आदर्श रूप क्या हो सकता है इसका विचार जगाती है, धर्म का उदात्तता स्वरूप क्या है इसकी प्रेरणा देती है। अयोध्या अर्थात जहाँ युद्ध नहीं, स्वार्थ भावना नहीं, विषमता नहीं, वही अयोध्या है। कैकेयी के मन में विषम भावों को जागृत
जागृत होने पर स्वार्थ भाव पनपने की दशा में राम अयोध्या से गमन कर जाते हैं। कलह, वैर, कलेश, अशांतिपूर्ण वातावरण से दूर राम मनुष्य को वैर मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीने और दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने की सीख प्रदान करता है। राम कथा को आध्यात्मिक अर्थों में भी यदि हमारा आधुनिक मन ग्रहण न करे तो उसके साधारण अर्थ भी उतने ही श्रेष्ठ हैं। राम को विष्णु अवतार न मानकर यदि उन्हें एक साधारण मानव के रूप में स्वीकृत कर इसी पूरी कथा के निहितार्थ आज के समय में भी अभी भी प्रासंगिक माने जा सकते हैं। आधुनिक जीवन में टूटते परिवार, आपसी कलह, भाइयों के विद्वेषपूर्ण संबंध, प्रतिस्पर्धा ने न चाहते हुए भी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। मानसिक क्लेश, संबंधों में दरार, पारस्परिक सौहार्द के अभाव में हम सब आहत हैं। भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व पारिवारिक एकता, समरसता, परोपकार, संतोष और धर्म परायणता न जाने कब से दिव्य स्वप्न बन चुके हैं। रामचरितमानस के माध्यम से ही तुलसी ने वासनाओं के शमन का मार्ग सुझाया है। राम को राज्य का लोभ नहीं, बाई के हितों की पूर्ति के लिए सौतेली माँ के वचन की खातिर वे वन गमन की ओर प्रस्थान करते हैं। पिता से प्राप्त राज्य कैकेयी पुत्र भरत को अभिष्ट नहीं उनका मानना है। यह राज्य मेरे भाई का है, मैं तो उनका सेवक हूँ। लक्ष्मण स्वयं राम के साथ अयोध्या का त्याग कर देते हैं। राम के चरणों की प्रतीति और सीता की सेवा उन्हें सबसे प्रिय है। वन में राम प्रसन्न है। गुह राजा अपना राज्य राम के चरणों में अर्पित करते हैं, पर राम स्वीकार नहीं करते। ऐसे भाव धारण करने की प्रेरणा निश्चय ही मन में स्फूर्ति और संस्कार पैदा करने की क्षमता रखती है। वासनाओं का नाश आवश्यक है, अज्ञान से मुक्ति अपेक्षित है। ज्ञान शक्ति के विकास के लिए सात्विक जीवन जीने की संजीवनी तुलसी प्रदान करते हैं। विषम परिस्थितियों में, कुंठाओं, तनावपूर्ण माहौल में सार्थक जीवन कैसे जिया जाए, रामचरितमानस इसका प्रेरक साहित्य है। प्रकृति और जीवन की समरसता को स्थापित करने का आधार है राम। लोक चेतना उन्मुख करने में इसका कोई सानी नहीं है। राम कथा को संपूर्ण समाज के लिए ग्राह्य बनाकर तुलसी अमर हो गए। स्वांत सुखाय में समष्टि तक विस्तार देते हुए तुलसी ने इसे बहता नीर बनाया है। आप ध्यान रखिएगा, राम आराध्य तब तक नहीं बने जब तक वे अयोध्या में रहे। राम को तब आदर्श माना गया जब पिता की आज्ञा मानकर अपने भविष्य से अनभिज्ञ होकर वन की ओर निकल पड़े। राम जब तक अयोध्या में रहे राजकुमार राम ही रहे। वे 14 वर्ष वनवास में रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपने परिवार से अलग रहकर 1 साल नौकरी नहीं कर सकता, खासकर ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरण हो जाए जहां सुविधाएं अल्प मात्र में हो। स्थानांतरण की सूचना लगने मात्र से ही व्यक्ति के विचारों में वीरान वातावरण सा जा जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जीवन स्थायित्व ग्रहण कर लिया हो। अतः ऐसे समय में हमें श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने कार्यों का कर्तव्य निष्ठा से पालन करना चाहिए। तब तुलसी का श्री राम वाला पात्र वास्तविक मायनों में एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने में सफल सिद्ध होगा। श्री राम का चरित्र में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखने 1 मिनट शेष रहता है, 1 मिनट में कंक्लूड कंक्लूशन में ही हूँ। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सकारात्मक ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ सफलता प्राप्ति में भी अहम भूमिका निभाता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होगी तो विपरीत परिस्थितियों भी हमें एक सकारात्मक संबल प्रदान करेगी। अति संक्षेप में हम कह सकते हैं आज में मानव समाज में तुलसी का काव्य अधिकांश रूप में प्रासंगिक है। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर लावण्या जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला शोध पत्र है मर्यादा से करुणा तक, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में रामचरित की पारिस्थितिकीय ज्ञान मीमांसा और धारणीय विकास। आदरणीय हेम कुमार गहतोड़ी जी प्रस्तुत करेंगे, अगर हैं तो। आदरणीय हेम कुमार गहतोड़ी। जी सर, प्रणाम। आवाज आ रही होगी मेरी सर? बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी सर। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। शायद सर कोई फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है। मैंने वीडियो ऑन किया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है सर शायद। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, आयोजक समिति, विश्व के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए विद्वान, शोधकर्ता और मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हेम कुमार गहतोड़ी आज इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसे विषय के साथ उपस्थित हूँ जो न केवल साहित्य है
बल्कि आज के वैश्विक संकट का समाधान भी है। मेरा शोध का शीर्षक है मर्यादा से करुणा तक, विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में रामचरित की पारिस्थितिकी ज्ञान मीमांसा और धारणीय विकास। आज जब सतत विकास लक्ष्य वैश्विक विमर्श के केंद्र में है और मेरा यह शोध भारतीय मनीषा के रामचरित और आधुनिक निबंधकार विद्यानिवास मिश्र की सांस्कृतिक प्रज्ञा के माध्यम से एक नया इको फिलोसॉफिकल प्रतिमान प्रस्तुत है। महान भाव, वर्तमान पर्यावरणीय संकट केवल वैज्ञानिक विफलता नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के प्रकृति से विलग होने का संताप है। पश्चिमी अवधारणा ने प्रकृति को एक उपभोग्य वस्तु माना, जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा उसे चैतन्य मानती है। मेरा शोध आचार्य विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के माध्यम से यह विश्लेषण करता है कि कैसे मर्यादा का रूपांतरण करुणा में होना ही धारणीय विकास की वास्तविक कुंजी है। रामचरित की मर्यादा को अक्सर केवल सामाजिक नियमों तक सीमित समझा जाता है, लेकिन इसकी एक पारिस्थितिकीय परत भी है। राम का वनगमन संसाधनों के न्यूनतम उपयोग और प्रकृति के साथ जो पूर्ण सामंजस्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तुलसीदास जी का दर्शन है, वह कहते हैं कि सिया राम मय सब जग जाने। केवल यह एक आध्यात्मिक पंक्ति नहीं है, बल्कि यह एक डीप इकोलॉजी का एक सिद्धांत है जो पूरी सृष्टि को एक परिवार मानता है। यह मर्यादा हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके अंश मात्र हैं। यह अपरिग्रह की वह मर्यादा है जो अनियंत्रित उपभोग पर रोक लगाती है। आचार्य विद्यानिवास मिश्र इस मर्यादा को एक शुष्क नियम से उठाकर हृदय की आर्द्रता यानी करुणा तक ले जाते हैं। उनके निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है मैं भीगना एक विराट प्रतीक है। यह उस सांस्कृतिक और प्राकृतिक संरक्षण की पुकार है जो आधुनिकता की बारिश में नष्ट हो रहा है। मिश्र जी तर्क देते हैं, पर्यावरण संरक्षण केवल कानून से नहीं होगा। वे कहते हैं अखंड जीवन और अखंड जीवन दृष्टि की जो तलाश है वह सौंदर्य की नैतिकता में है। उनकी करुणा का अर्थ है भूत दया। जब मनुष्य प्रकृति के साथ एक आत्मिक अनुराग विकसित कर लेता है तो वह उसका संरक्षण अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के प्रेम के लिए करता है। यह शोध यह निष्कर्ष निकालता है कि धारणीय विकास का वास्तविक भारतीय जो प्रतिमान है वह करुणा केंद्रित है। पश्चिमी विकास जहां बाजार और लाभ पर टिका है, वहीं मिश्र जी और रामचरित का यह प्रतिमान त्याग और संतोष पर आधारित है। यह मॉडल हमें सिखाता है कि विकास की कसौटी जो जीडीपी नहीं है बल्कि मिट्टी से मनुष्य का संबंध होना चाहिए। मिश्र जी के शब्दों में इस मिट्टी में सनना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह दृष्टि हमें तकनीक और प्रकृति के बीच एक संतुलन प्रदान करती है, बैलेंस देती है। अंततः मेरा शोध यह प्रतिपादित करता है कि रामचरित की मर्यादा हमें वह रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर हम पृथ्वी को बचा सकते हैं और विद्यानिवास मिश्र की करुणा हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें इको क्राइसिस से पहले इको क्राइसिस को हल करना होगा। मर्यादा सीमाओं को तय करती है और करुणा उन सीमाओं को स्वीकार करने का माधुर्य देती है। इन्हीं विचारों के साथ मैं इस प्रतिष्ठित आज के इस सम्मेलन के आयोजन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने विचार साझा करने का अवसर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आदरणीय हेम कुमार यादव जी के लिए समय मर्यादा के अंदर इसकी प्रस्तुति पूरी की। अब आखिरी शोध पत्र है, नंबर है 279, द 16 gems that adorn श्री रामा। आदरणीय
वृंदा नारायण जी के द्वार अगर हैं। हाँ, I'm there, sir. जी। Good evening, sir. I'm going to present in English. Let me try to share my screen. Just let me know if you are able to see the screen. Not yet. Is it coming? No. नहीं मैडम, अभी तक नहीं आया। How do I share it? Oh, yeah, I got it. Yeah. Yes. Share screen, maintain the current size. Okay. Can you see? No? No, but not, you have to go to share screen, then share Yeah. your file. Yeah, On the one second. bottom there is share. Just a second, sir, please. At the bottom, there's a share with arrow mark up. Yeah, Yes. I did that, Jayanti. Okay, yeah, I can see that. So let me. Let me try to bring up my PPT. Yeah, it's here. So I will just play my PPT. Can you see my screen now? Not yet, madam. Not yet. Okay, one second. Let me. Madam, use the first option, share screen. First is screen, and then use Alt tab. It will shift to your PPT. 1 minute, sir. 1 second. Let me do that. Share screen. Yeah, I have clicked that. Maintain current size. Enter to full screen. No, then you just have shift to your PPT. It will come. My PPT is open. 1 minute. Let me open my PPT once again. Yeah, I'm actually on my PPT right now. It is showing on my screen right now. I'm in a play mode. 1 minute. Let me. Madam, my request is instead of wasting the time, can you please read out your PPT, then we will be able to listen. Okay, sir, I'll do that. Thank you. Please. Allow Zoom. Yes, open system settings. Oh, I have to allow Zoom to open my settings. Sir, just give me a minute. Yeah, I'm just allowing Zoom to share my screen. Okay. Okay. I don't think it's coming. So let me read out from my PPT. I think that's a better option. Just a second, sir. Sorry for the delay. Yeah. I thought it would have been better if my PPT was open. Okay. So can I start now? Can I start now, sir? Please go ahead, madam. Yeah. So I'm going to talk about the 16 gems that adorn Sri Rama as demonstrated by Valmiki Ramayana, Kamba Ramayana, and Ramcharitamanas. At the outset, let me thank the organizers of this particular conference and also Lord Sri Rama. Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Sri Rama Nama Varanane. Now, one great thinker has aptly defined this world as God's workshop for making men. Long, long ago, into this world of misery and mirth, came a man who was part of the soil, but whose feet were above the soil. He was divinity in the disguise of a man, and he was born a man on earth, became the uncrowned king of the people, and ultimately rose to the position of a man of God. Yes, that man, that God man, is Sri Rama, the undisputed leader of his times and the personification of Dharma. Even today, it is very hard to believe that such an ardent follower of Dharma as Sri Rama existed in flesh and blood on this earth. What made him so unique, so enduring, and so emulative
that even today, Sri Rama shines as a beacon light to guide humanity into the path of Dharma. That is what this presentation is meant to cover. In the opening chapter of Valmiki Ramayana, sage Narada visits his ardent disciple, sage Valmiki, at his hermitage. And during their conversation, they dwell upon the 16 characteristics or gunas of a Uttama Purusha. And thus the epic of Valmiki Ramayana unfolds. And those are the glittering gems that adorn Sri Rama and make him the most enduring personality for humankind to admire and emulate for generations. Now, Valmiki's conversation with Narada, sage Valmiki poses the following questions to sage Narada. Who in this world lives today endowed with excellent qualities, prowess, righteousness, gratitude, truthfulness, and firmness in his vows? It is 1.1.2 of Valmiki Ramayana. So the excellent qualities are Gunavan, Viryavan, Dharmagnya, Kritagnya, Satyavakyo, Dridhavrataha. And who is the one gifted with good conduct, Charitraha, given to the well-being of all living beings, Sarva Bhuteshu Kohitaha, learned in the lore, knowledge of all the things, Vidwan, capable of doing things which others cannot do, and singularly handsome, Samartaha, Priya Darshanaha, who among men is self-restrained, who has conquered anger, Atmavan, Jita Krodha, who is endowed with brilliance and free from envy, who is that when excited to wrath, even the Devatas are afraid of. Jita Krodha, Dyutiman. And this is what he says, and then he concludes, O Maharishi, I intend to hear about such a man whom you are able to place. Indeed, great is my curiosity. So sage Narada responds to sage Valmiki by saying that such a person is none other than Sri Rama, born in the race of Ikshvaku, and he goes on to describe the ennobling qualities of Sri Rama, rather the gems that adorn Sri Rama. The 16 gems that adorn Sri Rama, according to Narada, are Gunavan, virtuous, Viryavan, heroic, Dharmagnya, knower of Dharma, Kritagnya, grateful, Satyavakya, truthful, Dridhavrataha, steadfast, Charitravan, of noble conduct, Sarva Bhuteshu Hitaha, well-wisher of all beings, Vidwan, learned, Samartaha, capable, Ekapriyaha, universally beloved, Atmavan, self-controlled, Jitendriyaha, master of the senses, Dyutiman, radiant, Prakriti Priyaha, loved by the people, and Sila Sampannaha, possessor of noble character. Now, what I have tried to do in my paper is to unearth some of the most precious gems that adorn Rama through illustrations from his life, viewed through the lenses of sage Valmiki, as described in Valmiki Ramayana, the Tamil poet Kamban, because my mother tongue is Tamil, as described in Kamba Ramayana, and Saint Tulasidas, as described in Ramcharitamanas. So I have tried to, quote from these three itihasas, the itihasa in 3 different languages, as and when appropriate. Now I've taken a few qualities, and I'm just going to go slightly in depth using the illustrations from the Ramayana story. The Dridhavrataha, which means steadfast, who is unwavering in resolve. In Ayodhya Kanda, if you take, King Dasharatha was making elaborate arrangements for the coronation of Sri Rama. Queen Kaikeyi, provoked by the ill advice of evil Manthara, asked Dasharatha for 2 boons. Dasharatha, though not inclined by his own sweet will to grant them, is constrained to keep up his word according to his dharma. Kaikeyi informs Rama that he is ordered by King Dasharatha to be in exile for 14 years, and her son Bharata will be coronated the king. Rama immediately accepts that as the king's order, without even questioning. He doesn't even go back and wants to ask Dasharatha whether it is true, and should he go immediately, or he can go later. All those excuses are not there for him. For him, keeping his father's promise is the foremost dharma, and he is steadfast in fulfilling this. Rama tells Kaikeyi, Sunu Janani, my Purana Karihau, Pituke Vachan, Mama Parama Dharma. Ramcharitamanas, meaning, Mother, I shall surely fulfill father's words. For me, that is the highest dharma. He never once wavered from his commitment, even though he was well aware of many hardships that may follow this commitment. Ulagam Murudum, Ulukiya Podilum,
Alagu asayada aanmai udayan. Kambaramayana, meaning even if the whole world trembles, his soul will not move a hair's breadth. No amount of persuasions from Lakshmana, Bharata, Sumantra, Guha, Sita, the sages, his ministers and his subjects could make him sway even a bit from his commitment. Such was his resolve. He resolves and remains committed to his Ekapatni Vrata throughout his life, even though kings before him in Ikshvaku clan, including his own father Dasharatha, have married many women. Oruttike Uriya Uyir or Uyir, Kambaramayana, meaning a life meant only for one woman. In Balakanda, sage Vishwamitra requests Dasharatha to send Rama with him. Although Dasharatha hesitates, Rama stands firm and supports the sage's request. He does not turn back even when facing the terrifying Tataka and other dangers. This indicates that Rama will never retreat when a righteous call is made to him. In Aranyakanda, Rama vows to protect the sages from the demons who were Ravana's subordinates. He remains steadfast and ultimately protects them by defeating Ravana, who had great boons bestowed upon him and who was a staunch Shiva Bhakta. In Aranyakanda, after Sita's abduction, Rama resolves to defeat Ravana and rescue Sita. Despite many obstacles such as the death of Jatayu, the arduous task of ocean crossing, the fall of many Vanaras, the despair in Kishkinda, and the incapacitation of Lakshmana during the war, Rama steadfastly vows to defeat Ravana and rescue Sita, and he succeeds in his mission in the Yuddhakanda. Madam, requested to conclude in a minute, please. Sure. So I'll just come to the last one, which is Sarva Bhuteshu Hitaha. Or I'll go to knower of Dharma. When Rama went into exile, Bharata was not in Ayodhya. When he returned back to Ayodhya and learnt about all the happenings, he was under extreme anger and grief. Angry with his mother for sending Rama into exile, and under grief because he did not want to become a king, superseding his beloved brother. So he decides to meet Rama in person and to persuade him to return back to Ayodhya, and comes with a small entourage to the forest. Guha mistakenly thinks that he has come to fight with Rama and hence offers to fight Bharata himself. And Rama replies to Bharata, Bharataha dharma paraha mama priyatamaha, meaning Bharata is righteous, he is most beloved to me. Rama understands Bharata's purity and does not allow misunderstanding or violence to occur. He prevents adharma before it even arises. So I can go on, talking about many of the characteristics, but time is not enough. To conclude, Sri Rama is a shining example of the heights to which the humans can elevate themselves by cherishing, imbibing, and upholding dharma and related noble qualities. Even in the midst of severe conflicting problems, Rama held on to the path of dharma. It wasn't an easy path, but Sri Rama was steadfast in his resolution to uphold dharma and ultimately succeeded. Let us follow in Sri Rama's footsteps and elevate ourselves. For this, one has to do many sacrifices and pass through trials and tribulations in life. But to be extraordinary, one cannot perform only ordinary feat. We have to perform extraordinary feat like Rama. Thank you so much, madam. For this, one needs a mind and will like Sri Rama. Imbibing Sri Rama's exemplary qualities can help humans to achieve this. And I thank you very much for the opportunity given to me. Thank you so much, madam, for your presentation. Thank you. Now I request Ujjwal Sardar, if he is available, then he can have presentation. Ujjwal Sardar, only one paper is left. I think he is not present. So with this, we can conclude the session. हमारे पास में कुल 6 शोध पत्र थे, जिसमें से 5 प्रस्तुत किए गए, जो लगभग 83.33% जैसा होता है। इसमें सिर्फ एक अनुपस्थित रहे, पेपर नंबर 171। सबने अपने टाइम सीमा के अंदर में प्रस्तुति दी। कुछ व्यवधान तो आते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, तो मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अभी किसी के मन में कोई शंका, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो प्रस्तुत करने वाले का नाम लेकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं शॉर्ट में। तो दी पटल आपके लिए ओपन है। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज। अगर नहीं है तो हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे विद द परमिशन ऑफ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता सर। सर, इसमें कुल 6 में से 5 प्रस्तुति हुई और सभी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। सबने समय मर्यादा के अंदर इसको पूरा किया। मैं सभी का हृदय से आभार मानता हूँ। आप सभी की उपस्थिति के लिए हृदय से आभारी हूँ।
डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता सर फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। उसके बाद हम शांति मंत्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब फॉर कंडक्टिंग this session beautifully, and before time we are concluding it. That's quite an achievement. And thank you to all the speakers who so kindly prepared, worked very hard and made their presentations today. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबने समय मर्यादा के बीच में आज की अपनी प्रस्तुति दी, आपका बहुत बहुत आभार। तो इस आज के दो सत्र हुए हमारे पास। पहला आदरणीय श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी ने संचालित किया, और दूसरा भाई श्री छबिनाथ लाल ने। तो 15 पेपर जो शेड्यूल किए थे आज प्रस्तुति के लिए, वी हैव presentations by 12 of them. So 12 out of 15, 80%, very good. I think we are doing very well on that, and time management also wonderful. So thank you very much. और आपका कोई भी फीडबैक हो, you can always post it on the group or send me personally a message. Every feedback is taken very seriously, and all feedbacks help us improve as we move along. As you know, this is the 8th conference. We started with a modest start in 2016 in Bangalore, and this is 2026. So in 10 years, the eight conference, I think, is quite an achievement. So that's because of you. I can tell you that when we first tried the idea of Ramayana conference sometime, I would say 2013-14, people actually laughed at me. कि रामायण का भी कॉन्फ्रेंस होता है, रामायण पर प्रवचन होता है, कथा होती है, संत लोग ज्ञान देते हैं, राइट, बट रामायण पर एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, दे थिंक आई एम गॉन नट्स, which they are right, I am gone nuts, but again, as you can see that now we have got so many papers that are being presented offline as well as online. और मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हैं बचपन से रामायण पढ़ते हैं और रामायण का बहुत ज्ञान है, but there are many like me who are reading Ramayana for the first time, and they are reading to the extent that they are gathering courage in presenting papers, which is a big achievement to my mind. Those who have been reading from childhood, knowledgeable, they present, or professors, okay, that's not a very big achievement. People like, housewives, businessmen, commerce teachers, science teachers, who have never read Ramayana. Okay, Ramayana hai. So I'm sorry, I'm going astray in my this. So रामायण को पढ़ने की जो मैं पिछले 10 साल के अनुभव से कह सकता हूँ कि बहुत भूख है समाज के अंदर. Lot of people want to read, lot of people want to study, lot of people want to research, but those opportunities are still very limited. जो 2 रामायण कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं थोड़ा सा परिचित हूँ, those are pretty much open to some selected people, some selected known speakers. So that doesn't, we can go and listen to them, which is wonderful, but then we don't get opportunity to share our learning and thoughts. So this is a platform where everybody is welcome. So thank you, all of you, for your presentations today. I really appreciate that. एंड जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तो पिक्चर बाकी है. दिस इज ओनली सेकंड डे ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस, एंड टुमारो विल बी द थर्ड डे, एंड आई विल वेरी क्विकली show that to you if I can. Sharing is always a challenge. Let me see if I am able to share this. Are you able to see a schedule for tomorrow? Yes. Yeah, okay. So because I'm not able to see, Half I don't know whether it's sliding. done. So tomorrow we will again start at 6 p.m., 6 to 8 p.m. It's on Valmiki Ramayana. Many of you today presented on Valmiki Ramayana. And I noticed that, between North India and South India, there's a clear divide. Our South Indian friends are more are familiar, more apt to Valmiki Ramayana. North Indian friends are Ramcharitmanas. And here, North and South both meet. There's no conflict. They complement each other, right? So, Uttar Bharat, Ramcharitmanas, Dakshin Bharat, वाल्मीकि रामायण. हमारे लिए तो वाल्मीकि जी और गोस्वामी जी दोनों ही पूजनीय हैं, दोनों ही श्रद्धेय हैं, दोनों में हमारे लिए कोई विवाद नहीं है. सो हम दोनों दक्षिण और उत्तर भारत दोनों का संगम यहाँ हो रहा है.
तो कल का सेशन वाल्मीकि रामायण पर है, और डॉक्टर अजित अग्रवाल, हु वाज द co-chair ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर ऑफ IIT रुड़की, will be chairing it. If there are 9 papers present, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are scheduled tomorrow, and maybe one may not show up, so maybe about 8 will be presented just by going by our history. Tomorrow there is only one session, and the reason is that at 9 o'clock we will resume our regular Ramayana class. Many of you know that every Thursday we have a Ramayana class. That's how Tulsi Ramcharitmanas class. And we have finished Balkand and Ayodhya classes, and tomorrow we will be beginning Aranyakand class, which Srimati Vijaya Dubey ji from Bhopal will be teaching us. So please join and come to that class, and we might enjoy that. Any question for me? So let me turn off this stop share thing. मेरे लिए कोई प्रश्न आपका? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज जुड़े। और पूरे आई थिंक हमने तो मेरी घड़ी अलग है, मेरी घड़ी में इस समय 9 बज रहे हैं सुबह के, आपकी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, राइट? 8:28। मैं मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है समय का, 8:30 बज रहे हैं। तो 2.5 घंटे से आप लोग जुड़े हुए हैं, आज सुन रहे हैं सबको, ये बड़े धैर्य की बात है। सो आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं फिर से लाल साहब के पास जाता हूँ, शांति मंत्र के साथ आज का समापन करें। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। प्रणाम सभी को।